नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यज़ीद कौन था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यज़ीद के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। अन अबी दर्दा समीअतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अव्वलु मिन उम्मती युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यज़ीद। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में से पहला शख्स जो मेरी सुन्नतों को तब्दील करेगा वो बनी उमय्या में से होगा। और मेरे आका ने फरमाया युक़ालु लहू यज़ीद, फरमाया उसका नाम यज़ीद होगा। कुर्बान जाऊँ फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 साल पहले ही फरमा दिया कि जो शख्स मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा उसका नाम यज़ीद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक़ तर्जुमान से निकली हुई बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। तो फिर मैं यज़ीद के हामियों से पूछता हूँ कि जो शख्स सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब्दील करे वो तुम्हारे नज़दीक कौन शख्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान ने फ़ैसला फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत इसके फ़राइज़ की पाबंदी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उसकी सुन्नतों की पैरवी है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैनी लन तदिल्लु मा तमस्सकुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिह। ए मुसलमानों, मैंने तुम में 2 चीज़ें छोड़ी हैं, इन दोनों को मजबूती से पकड़ने से तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत है। इस हदीस से यह साबित हुआ कि सुन्नत रसूल को तर्क करने वाला या इसमें किसी किस्म का रद्दो-बदल करने वाला गुमराह और बेदीन है। तो यज़ीद ने भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब्दील ही नहीं किया था बल्कि तर्क ही कर दिया था। तो यज़ीद को अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुमराह और खारिज इस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों न समझा जाए, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया है फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मेरा उम्मती ही नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यज़ीद का नाम बताकर इसकी गुमराही, बेदीनी, फ़िस्को फजूर और इसके खारिज इस उम्मत होने पर मोहर सबत कर दी। शरह अक़ाइद नसफ़ी सफ़ा नंबर 117 पर है कि यज़ीद पर लानत भेजना अलल इतलाक़ जायज़ है, इसलिए कि उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का हुक्म देकर कुफ़र किया। और जिसने आपको कत्ल किया और उनके कत्ल का हुक्म दिया और जिसने उनके कत्ल को जायज़ समझा और जो उस पर राज़ी हुआ, इस पर लानत करनी जायज़ है और इस पर इजमाए उम्मत है। अल बिदाया वन निहाया में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यज़ीद के फ़िस्को फजूर, कुफ्र तुग़यान और गुनाह इस्यान की जो तफसील लिखी हैं और इसकी बदअमालियों और इसकी अय्याशियों का जो नक्शा पेश किया है, इसके पढ़ने के बाद कोई मुसलमान भी यज़ीद पर लानत भेजे बगैर नहीं रह सकता। चनाचा वो लिखते हैं अन्ना यज़ीदा कदिश्तहरा बिल मुआज़िफ़ी व शरिबल खम्र कि ये मशहूर है कि यज़ीद रागो रंग का मुतवल्ला था और शराब भी पीता था। वत्तहाज़ल गिलमान वल कियान और हर वक्त अपने पास हसीन और गाने वाली लड़कियों और खूबसूरत लड़कों को रखता था। व मा मिन यौमिन इल्ला युस्बिहु फ़ीही महमूरा कि हर सुबह उठता तो शराब के नशे में बदमस्त होता था और कुत्तों का शिकारी था और बंदरों के सरों पर सोने की टोपियां पहनाता था। वकाना इज़ा मातल किरादतु हज़न अलैहि और जब कोई बंदर मर जाता तो उसका अफसोस करता था। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अस्सवाइक़ मुहरिका में यज़ीद के बेटे ने जो अपने बाप के मुतल्लिक़ बयान दिया था वो इसकी तफसील इस तरह लिखते हैं कि फिर मेरे बाप को हाकिम बनाया गया
وقد کان لا اہل لہ، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ پھر اس نے نواسۂ رسول سے لڑائی کی۔ نقدت عمرہ، اس کی عمر کم ہو گئی۔ وصار فی قبرہ معتوبا بذنوبہ، اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے سبب عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وقد قتل اطرۃ رسول اللہ، اور اس نے اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا۔ وأحل الخمر وحذب الکعبہ، اور اس نے شراب کو حلال کیا اور کعبہ شریف کی بے حرمتی کی۔ جب اس کا اپنا بیٹا ہی اپنے باپ کو ہر جرم کا مرتکب قرار دے رہا ہے تو پھر کوئی کیسے یزید کو من گڑت تعویلات دے کر کیسے بچا سکتا ہے؟ تاریخ الخلفاء میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑی جس وقت کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، اس لیے کہ یزید شراب پیتا تھا، سوتیلی ماؤں، سوتیلی بہنوں اور سوتیلی بیٹیوں سے نکاح کو حلال قرار دیتا تھا اور تارک نماز بھی تھا۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کہا تقول امیر المؤمنین، کہ تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے۔ وَأَمَرَ بِهِ ضَرْبَ 20 صوتا، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر اس کو 20 کوڑے لگائے گئے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید نے جب مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، جس کو ایام حرہ کہتے ہیں، تو 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہی اذان ہوئی اور نہ ہی نماز۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے اور ان کو نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، تو پتہ چلا یزید فاسق تھا، فاجر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تارک تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے ہاتھوں میں کبھی بھی اپنے ہاتھ نہیں دے سکتے تھے، اور آپ نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیا، اور سر انور نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور آپ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بن کر دکھا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔